तो सभी इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। यदि इस क्वेश्चन की मैं बात करता हूं तो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा सो दैट द लाइन 1 माइनस एक्स अपॉन 3 इक्वल्स टू 7y माइनस 14 अपॉन 2 लैम्बडा इक्वल्स टू z माइनस 3 अपॉन 2 एंड 7 माइनस 7x अपॉन 3 लैम्बडा इक्वल्स टू y माइनस 5 अपॉन 1 इक्वल्स टू 6 माइनस z अपॉन 5 आर राइट एंगल। राइट एंगल बोल रहा है, कहने का मतलब ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। और मैं आपको बता चुका हूं कि जब कभी भी दो लाइनें परपेंडिकुलर होती है तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये दो लाइनें राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 आता है। तो सबसे पहले मैं लाइन को मॉडिफाई करता हूँ, 1 माइनस एक्स अपॉन 3 7y माइनस 14 अपॉन 2 लैम्बडा z माइनस 3 अपॉन 2। इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं थोड़ा सा रफ में लिख देता हूँ, x माइनस x1 अपॉन a y माइनस y1 अपॉन b z माइनस z1 अपॉन c। जरा इस फॉर्म में इसको लिखने की कोशिश करता हूँ। इस फॉर्म को यदि थोड़ा कंपेयर करेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पहले x होना चाहिए, या उल्टा लिखा है, फिर y, फिर z और नीचे a b c। उसमें भी x के सामने 1 चाहिए, यानी कुछ नहीं, यानी कुछ भी नहीं चाहिए, y के सामने भी कुछ नहीं चाहिए, z के सामने भी कुछ नहीं चाहिए। तो ये देखो, ये 1 माइनस एक्स है। इस 1 माइनस एक्स को मैं लिख सकता हूं माइनस एक्स प्लस 1। मैंने इसको आगे पीछे लिखा तो ये माइनस एक्स है, यहां प्लस 1 लिखा, अपॉन में 3 आया। मैं यहां से 7 निकालता हूं कॉमन। 7 यदि मैं कॉमन निकालता हूं तो आएगा y माइनस 2, क्योंकि 7 इंटू वाई 7y होता है, 7 टू 14 होता है। यहां से 7 निकाला कॉमन, y माइनस 2 आया, अपॉन में आया 2 लैम्बडा। ये बराबर है, ये बिल्कुल z पहले ही है, तो ये आएगा z माइनस 3 अपॉन। अब यहां से मैं माइनस साइन लेता हूं कॉमन। यदि मैंने यहां से माइनस साइन कॉमन लिया तो ये आएगा x माइनस 1। मतलब मैंने यहां से माइनस साइन कॉमन लिया तो इन दोनों के साइन चेंज हो गए, माइनस का हो गया प्लस, प्लस का हो गया माइनस, अपॉन में आया 3। ये 7y माइनस 2 अपॉन 2 लैम्बडा आया, और ये आया z माइनस 3 अपॉन 2। ये माइनस नीचे शिफ्ट करता हो तो आएगा x माइनस 1 अपॉन 3, y माइनस 2 अपॉन 2 लैम्बडा, z माइनस 3 अपॉन 2 और यह अपॉन 7। ये देखो 7 को यदि नीचे शिफ्ट करना है तो ऐसे ही नीचे नहीं जाता। 7 को यदि नीचे शिफ्ट करना है तो वो जो टर्म अपॉन में उसके भी नीचे चला जाता है। तो ये 2 लैम्बडा है, ये अपॉन में 7 गया, तो ये 2 लैम्बडा के इंटू में 7 नहीं आएगा, 2 लैम्बडा के अपॉन में 7 आएगा। और अच्छे से ध्यान देंगे, सिर्फ पहली इक्वेशन सॉल्व किया मैंने अब तक। देखो कैसे, यहां से माइनस एक्स पहले लिखा, प्लस 1 बाद में लिखा, 7 कॉमन लिया, ये तो वैसे का वैसे ही। यहां माइनस कॉमन लिया तो इसके साइन चेंज होंगे, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। फिर इसे लिखा माइनस 3, सॉरी इसे लिखा माइनस 3, मतलब ये माइनस ऊपर की जगह नीचे शिफ्ट किया। 7 को 2 लैम्बडा के भी नीचे लिखा, मतलब कोई भी ऊपर वाली टर्म जब नीचे जाती है तो अपॉन के भी अपॉन में जाती है। तो यहां देखेंगे ये डायरेक्शन रेशो है, ये भी डायरेक्शन रेशो है, ये भी डायरेक्शन रेशो है, ए बी सी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे दो लाइन के डायरेक्शन रेशो निकालने वाले हम, इसे कहता हूं A1 जो कि दिया है -3, इसे कहता हूं B1 जो कि दिया है 2 लैम्बडा अपॉन 7, और इसे कहता हूं C1। तो ये A1 की वैल्यू -3 है, B1 की वैल्यू 2 लैम्बडा अपॉन 7 है, C1 की वैल्यू जो है वो 2 है। अब आगे सॉल्व करता हूं। 7 माइनस 7x अपॉन 3 लैम्बडा, y माइनस 5 अपॉन 1, 6 माइनस z अपॉन 5। अब इसे सॉल्व करता हूं, सभी देखेंगे। यहां से आप ओनली 7 कॉमन निकालो, पहले तो कंफ्यूजन नहीं होगा। 7 कॉमन निकालोगे तो ये आएगा 1 माइनस एक्स अपॉन में 3 लैम्बडा, y माइनस 5 अपॉन 1। यहां से माइनस कॉमन निकालो, या तो फिर फिलहाल इसको ऐसे लिखो माइनस z प्लस 6, आगे पीछे लिखा अपॉन में 5। अब आप चाहो तो ये जो है 1 माइनस एक्स है, इसको x माइनस 1 लिख सकते हैं। 1 माइनस एक्स को जैसे ही उल्टा करके x माइनस 1 लिखोगे तो ये आएगा -7, ये आएगा x माइनस 1। देखो यहां यदि प्लस रहा रहता ना तो 1 प्लस एक्स को x प्लस 1 में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन यहाँ माइनस है तो 1 माइनस एक्स, माइनस को आगे पीछे लिखते हो तो साइन चेंज हो जाते हैं सामने वाले नंबर के या सामने वाले ब्रैकेट के। तो प्लस का हो गया -7, अपॉन में आया 3 लैम्बडा, या आया y माइनस 5 अपॉन 1। इस माइनस को कॉमन निकालेंगे तो इसके साइन चेंज होंगे, तो z माइनस 6 हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन निकाला तो साइन चेंज हुए, माइनस का प्लस हुआ, प्लस का माइनस, अपॉन में 5। तो यह आया x माइनस 1 अपॉन 3 लैम्बडा अपॉन -7। मैंने बताया था ऊपर की टर्म अपॉन में जाती है तो अपॉन वाली टर्म के भी अपॉन में जाती है,
y माइनस 5/1, z माइनस 6/-5। तो मैं यहां लिखूंगा a2 की वैल्यू आई 3 लैम्बडा बाय -7, b2 की वैल्यू आई 1, c2 की वैल्यू आई -5, c2 की वैल्यू आई -5। अब एज टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, आपको दिया है कि दो लाइन्स परपेंडिकुलर है, इसलिए यह आएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0। आपको दिया है कि दो लाइनें परपेंडिकुलर है, तो मैं लिखूंगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0। a1 का वैल्यू आएगा -3, a2 का वैल्यू आएगा 3 लैम्बडा अपॉन -7 प्लस b1 का वैल्यू आएगा 1, सॉरी b1 का वैल्यू है 2 लैम्बडा बाय 7, b2 का वैल्यू है 1, c1 का वैल्यू है 2, c2 का वैल्यू है -5 इक्वल टू 0। a1 a2 यानी -3 इंटू 3 लैम्बडा अपॉन -7 प्लस b1 b2 2 लैम्बडा बाय 7 इंटू 1 प्लस c1 c2 2 इंटू -5 इक्वल टू 0। तो यहां देखेंगे तो ये देखिए माइनस के साथ माइनस कैंसिल होकर आएगा 9 लैम्बडा बाय 7, क्या आएगा 2 लैम्बडा बाय 7, क्योंकि 2 लैम्बडा बाय 7 को 1 से इंटू करेंगे तो यही आएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस 2 5 10 इक्वल्स टू 0। तो यहां आएगा 9 लैम्बडा बाय 7 प्लस 2 लैम्बडा बाय 7 इक्वल्स टू 10 आएगा, -10 इधर जाएगा तो +10 आएगा। अब ये डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिखेंगे, तो ये आएगा 9 लैम्बडा प्लस 2 लैम्बडा इक्वल्स टू 10, तो ये आएगा 11 लैम्बडा अपॉन 7 इक्वल्स टू 10, तो ये आएगा 11 लैम्बडा इक्वल टू 70। 7 इंटू 10 कितना आएगा 70, तो ये लैम्बडा आएगा 70 अपॉन 11, ये आपका आंसर है। देख लेंगे इसे एक बार। अब इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन्स x माइनस 1/1, y माइनस 2/-1, z माइनस 3/2, और दूसरी लाइन दी है x माइनस 1/2, y माइनस 2/1, z माइनस 3/1। अब यहाँ पे दो लाइन दी है, जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि कार्टेशियन इक्वेशन में जो नीचे दी रहती है वैल्यूज वो डायरेक्शन रेशियोज की रहती है, तो मैं लिखूंगा डायरेक्शन रेशियोज of above given line a1 b1 c1, a1 b1 c1 आएगा 1 -1 2, a2 b2 c2 यह आएगा 2 1 1। देखो और एक बार बता रहा हूं, डायरेक्शन रेशियो ऑफ अबव गिवन लाइंस बोला है, मतलब जो ऊपर लाइन दी है जो गिवन लाइन से इनका डायरेक्शन रेशियो, तो यह आएगा a1 b1 c1, a1 का वैल्यू 1, b1 का वैल्यू -1, c1 का वैल्यू 2, a2 b2 c2, a2 का वैल्यू 2, b2 का वैल्यू 1 और c2 का वैल्यू 1, ऐसा आएगा। तो ये a1 b1 c1 का वैल्यू है और ये a2 b2 c2 का वैल्यू है। अब आपको क्या निकालना है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल के लिए मैंने बोला था लेट थीटा इज एक्यूट एंगल, देयरफॉर cos थीटा इक्वल्स टू मॉड a1 a2, आप देख लेना फॉर्मूला बताया हूं, b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, दूसरे रूट में अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है एक्यूट एंगल का। तो यहां लिखूंगा cos थीटा इक्वल्स टू a1 a2, a1 a2 मतलब 1 इंटू 2 प्लस b1 b2, b1 b2 मतलब -1 इंटू 1 प्लस c1 c2 मतलब 2 इंटू 1, यहां आएगा a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, फिर दूसरे इसमें a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो यह आएगा cos थीटा इक्वल्स टू 2 1 जा 2 प्लस इंटू माइनस माइनस 1 1 जा 1 प्लस 2 1 जा 2, या 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो आएगा cos थीटा इक्वल टू 2 प्लस 2 4 -1 3, यहाँ रूट में 6, यहाँ पर भी रूट में 6,
तो यह आएगा cos थीटा इक्वल टू 3/6, √6 इंटू √6 हो गया 6, रूट रूट हट गया, 3 1 जा 3 2 जा, तो cos थीटा इक्वल्स टू आएगा मॉड में 1/2, मतलब cos थीटा आएगा 1/2। तो थीटा की वैल्यू आएंगी cos इनवर्स 1/2। अब बताइए cos में ऐसा कौन सा एंगल है जिसमें 1/2 आंसर आता है? π/3 रेडियन और 60 डिग्री। यहाँ पे आपका आंसर फिनिश। देख लेंगे इसे एक बार। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 13 है। ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है लेकिन काफी इजी है, तो इसे अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। होप सो कि आपका आज का क्लास बहुत अच्छे से समझेगा। फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन दिस एंड दिस। पहली लाइन क्या दी है? x इक्वल्स टू 1, z इक्वल्स टू 0। अब इसे अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। इसके अपॉन में कुछ नहीं यानी 1, y के अपॉन में कुछ नहीं यानी 1, बट यहाँ z की क्लियर वैल्यू 0 दी हुई है। तो कभी भी याद रखना कि जिसकी वैल्यू 0 दी है वो 0 ही रहता है। लेकिन यहाँ x इक्वल टू वाई था, x इक्वल टू वाई की बात करूंगा तो इसके अपॉन में कुछ नहीं यानी 1, इसके अपॉन में कुछ नहीं यानी 1। लेकिन यहाँ z की वैल्यू क्या है? 0 है, तो z की वैल्यू 0 ही कंसीडर करेंगे और इन दोनों की वैल्यू 1। तो मैं लिखूंगा डायरेक्शन रेशियो ऑफ अबव गिवन लाइन। ये जो लाइन गिवन है इसके डायरेक्शन रेशियो a1 का वैल्यू 1 आएगा, कॉमा b1 का वैल्यू 1 आएगा, कॉमा c1 का वैल्यू 0 आएगा। a1 का वैल्यू 1, b1 का वैल्यू 1, लेकिन c1 का वैल्यू 0 आएगा क्योंकि ये 0 है, तो मैंने c1 का वैल्यू 0 लिखा। अब सेकेंड लाइन क्या दी है? x इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0। कभी भी याद रखना x की वैल्यू और z की वैल्यू 0 है तो ये y के डायरेक्शन रेशियो रहते हैं। मतलब यदि दोनों की वैल्यू 0 है और तीसरा वैल्यू दिया ही नहीं है, मतलब उसका वैल्यू 1 होता है क्योंकि बाकी दोनों का वैल्यू 0। तो ये किसके डायरेक्शन रेशियो होते हैं? ये डायरेक्शन रेशियो ऑफ y एक्सिस होते हैं। y एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो x इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0। x एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो y इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0। z एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ x की वैल्यू और z की वैल्यू 0 है, मतलब मैं लिखूंगा डायरेक्शन रेशियो ऑफ अबव गिवन लाइन। मैं लिखूंगा डायरेक्शन रेशियो ऑफ अबव गिवन लाइन। तो यहां आएगा a2 का वैल्यू 0, b2 का वैल्यू मतलब जो y के नीचे रहता है वो 1 आएगा, c2 का वैल्यू 0, a2 का वैल्यू 0, c2 का वैल्यू 0 और b2 का वैल्यू 1। और यहाँ पे देखेंगे तो a1 1, b1 1 और c1 0। यहाँ पे कौन सा टर्म मिसिंग है? यहाँ बीच वाला टर्म y वाला मिसिंग है, लेकिन वो 0 नहीं दिया है तो y 1 लिया, मतलब b2 का वैल्यू 1 लिया, इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू भी 0। अब आपको एक्यूट एंगल निकालना है। मैं बोलूंगा लेट थीटा बी दी एक्यूट एंगल। मैंने कहा लेट थीटा बी दी एक्यूट एंगल, तो देयरफॉर यह आएगा cos थीटा इक्वल्स टू मॉड में a1 या a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, और इसमें अंडर रूट में a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो यहाँ आएगा cos थीटा इक्वल्स टू a1 a2 की बात करूंगा तो आएगा 1 इंटू 0 प्लस b1 b2 की बात करूंगा तो 1 इंटू 1 प्लस c1 c2 मतलब 0 इंटू 0 अपॉन में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस 0 c1 स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर है, मतलब आएगा 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। तो यह आएगा cos थीटा इक्वल्स टू 0 इंटू एनीथिंग 0, 1 1 जा 1, 0 इंटू 0 0, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 0, ये 0 प्लस 1 प्लस 0। तो आएगा cos थीटा इक्वल टू, ये 1 आएगा, यह आएगा √2, यह आएगा √1। अब √1 का 1 ही होता है, तो यह आएगा cos थीटा 1/√2। सो यह आएगा थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 1/√2। थीटा में ऐसा कौन सा एंगल आता है cos में जब 1/√2 आंसर आता है? 45 डिग्री और π/4 रेडियन।
यहाँ पे आपका आंसर फिनिश। देख लेंगे इसे। अब ये क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन लाइंस x माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई। अब यहां देखेंगे तो आपको एक लाइन दी है x इक्वल्स टू माइनस वाई और z इक्वल टू 0, ये पहली लाइन है। तो मैं लिखूंगा डायरेक्शन रेशो ऑफ अबव गिवन लाइन। यदि मैं इस लाइन के डायरेक्शन रेशो बताऊंगा तो a1 का वैल्यू 1 आएगा, b1 का वैल्यू यहाँ -1 आएगा, क्योंकि देखो यहाँ अपॉन में कुछ नहीं यानी 1 है, लेकिन यहाँ माइनस है तो -1, और c1 का वैल्यू लिखूंगा 0। फिर दूसरी लाइन क्या दी है? दूसरी लाइन दी है x इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0। डायरेक्शन रेशो ऑफ अबव गिवन लाइन। यदि मैं इस लाइन की भी बात करूंगा तो ये देखो यहाँ x की वैल्यू 0 और z की वैल्यू 0 है, मतलब यहाँ y की वैल्यू नहीं दी है, मतलब ये किसके डायरेक्शन रेशो है? y एक्सिस के, मतलब y की वैल्यू 1 लेंगे और बाकी सबकी वैल्यू 0 लेंगे, मतलब a2 की वैल्यू 0, c2 की वैल्यू 0, पहले प्रॉब्लम जैसे, और b2 की वैल्यू क्या आएंगी? 1 आएगी। अब मैं बोलूंगा लेट थीटा इज एक्यूट एंगल, तो फॉर्मूला बनेगा देयरफॉर cos थीटा इक्वल्स टू मॉड a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, और दूसरे इसमें आएगा अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। सो यहाँ आएगा cos थीटा इक्वल्स टू मॉड a1 a2 मतलब 1 इंटू 0, तो यहाँ लिखूंगा 1 इंटू 0 प्लस b1 b1 की वैल्यू -1, b2 की वैल्यू 1 प्लस c1 c1 की वैल्यू 0, c2 की वैल्यू 0, अंडर रूट में आता है a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। सेकेंड अंडर रूट में आएगा a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, मतलब 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। तो यह आएगा cos थीटा इक्वल्स टू 0 इंटू एनीथिंग 0, ये -1 प्लस 0, यह आएगा 1 प्लस 1 प्लस 0, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, ये 0 बचा, यह आएगा 0 प्लस 1 प्लस 0। तो cos थीटा इक्वल्स टू -1, यह आएगा √2, यह आएगा √1, cos थीटा इक्वल टू -1 अपॉन √2, cos थीटा इक्वल्स टू, मॉड से बाहर निकलेगा टर्म तो पॉजिटिव हो जाएगा, सो थीटा आएगा cos इनवर्स 1 अपॉन √2। तो cos में ऐसा कौन सा एंगल है जहां पे 1 अपॉन √2 आता है? 45, मतलब यहाँ पे भी आएगा थीटा इक्वल टू 45 और थीटा इक्वल टू π/4 रेडियन। यहाँ पे आपका आंसर फिनिश। देख लेंगे इसे एक बार। अब ये देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 15 है, ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है इसके लिए आप अच्छे से ध्यान देंगे। ये ऑलरेडी रिवीजन है आपके 6.2 एक्सरसाइज में, इस टाइप के प्रॉब्लम काफी किए हैं हमने, तो आपको देखना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम 0 to 3 टू द लाइन x + 3/5। ये देखो ये लाइन है x + 3/5, y - 1/2, z + 4/3। तो इस लाइन पर ये जो पॉइंट है, पॉइंट क्या दिया है? 0 2 3, इससे आपको यहाँ पे परपेंडिकुलर डालना है, तो आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर के। मतलब देखो मैं इसको m मानता हूं और इसे a मानता हूं, तो आपको कहीं ना कहीं m के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो मैं बोलूंगा लेट a 0 2 3, लेट m इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर टू द लाइन। m को बोला फुट ऑफ परपेंडिकुलर टू द व्हाट? लाइन। अब लाइन आपको क्या दी है? आपको दिया है x + 3/5, y - 1/2, z + 4/3। ये लाइन आपको क्या है? गिवन लाइन है। इसको मैंने बताया था, इससे आप इसके पहले डायरेक्शन रेशो निकालो, तो मैं लिखूंगा डायरेक्शन रेशो
ऑफ अबव गिवन लाइन, ये जो लाइन गिवन है इसके डायरेक्शन रेशो निकालो। A1 का वैल्यू आएगा 5, B1 का वैल्यू आएगा 2, C1 का वैल्यू आएगा 3। डायरेक्शन रेशो ऑफ अबव गिवन लाइन बोला है तो A1 का वैल्यू 5 आएगा, B1 का वैल्यू 2 आएगा, C1 का वैल्यू जो है वो 3 आएगा। फिर अगेन यही लाइन उतारो दोबारा, x प्लस 3 अपॉन 5 इक्वल्स टू y माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू z प्लस 4 अपॉन 3, और इसे लैम्बडा मानो तो लेट करके मैं इसे लैम्बडा मानता हूं। तो यहां से आएगा x प्लस 3 इक्वल्स टू 5 लैम्बडा, y माइनस 1 इक्वल्स टू 2 लैम्बडा आएगा, और आएगा z प्लस 4 इक्वल टू 3 लैम्बडा। तो इससे आएगा x इक्वल टू 5 लैम्बडा माइनस 3, प्लस का माइनस हो गया, y इक्वल्स टू आएगा 2 लैम्बडा प्लस 1, और z इक्वल टू आएगा 3 लैम्बडा माइनस 4। अब ये जो एक्स वाई जेड के वैल्यू है ये कहीं ना कहीं ये जो m पॉइंट आपको दिख रहा है उसके कोऑर्डिनेट होते हैं, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं इसको लैम्बडा मान के जो आप एक्स वाई जेड निकालते हो वो m के कोऑर्डिनेट होते हैं। मतलब कहीं ना कहीं यदि मैं बात करूंगा m की, तो ये जो m है इसी के कोऑर्डिनेट आए 5 लैम्बडा माइनस 3, 2 लैम्बडा प्लस 1, 3 लैम्बडा माइनस 4। अब a के कोऑर्डिनेट क्या है 0 2 3, और m के कोऑर्डिनेट क्या है 5 लैम्बडा माइनस 3, 2 लैम्बडा प्लस 1, 3 लैम्बडा माइनस 4। इसे x1 y1 z1 मानो, इसे x2 y2 z2 मानो। यहां लिखूंगा डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन AM। क्या लिखूंगा डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन क्या AM। A2 यह आएगा x2 माइनस x1, बता चुका हूं। B2 यह आएगा y2 माइनस y1, सॉरी y2 माइनस y1, और C2 यह आएगा z2 माइनस z1। अब यहां वैल्यू रखता हूं, x2 का वैल्यू है 5 लैम्बडा माइनस 3 माइनस 0, मतलब यह आएगा 5 लैम्बडा माइनस 3, ये A2 का वैल्यू आएगा। B2 की बात करूंगा तो y2 माइनस y1 होता है, y2 की वैल्यू है 2 लैम्बडा प्लस 1 माइनस y1 की वैल्यू 2 है, तो B2 आएगा 2 लैम्बडा माइनस 1। C2 की वैल्यू है Z2 माइनस Z1, Z2 की वैल्यू है 3 लैम्बडा माइनस 4 माइनस Z1 की वैल्यू 3 है, तो ये C2 की वैल्यू आएगी 3 लैम्बडा माइनस 7। और एक बार बता रहा हूं, ये समझ लीजिए इसको आपने लैम्बडा माना, लैम्बडा मानने के बाद एक्स वाई जेड आया, ये एक्स वाई जेड आप m के कोऑर्डिनेट मानते हो, मतलब कहीं ना कहीं m के कोऑर्डिनेट क्या आए, m के कोऑर्डिनेट आए आपके 5 लैम्बडा माइनस 3, 2 लैम्बडा प्लस 1, 3 लैम्बडा माइनस 4। फिर इस लाइन के डायरेक्शन रेशो 5 2 3 है, तो मैंने किसके डायरेक्शन रेशो निकाला am के निकाला, जो यहाँ निकल गया x2 माइनस x1 से, y2 माइनस y1 से, z2 माइनस z1 से। अब बताइए ये जो am लाइन है ये गिवन लाइन को परपेंडिकुलर है, तो मैं बोलूंगा एज am इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, am जो है परपेंडिकुलर है गिवन लाइन को, देयरफॉर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इसका वैल्यू 0 आएगा। अब a1 a2 की वैल्यू पुट करेंगे आप, तो a1 की वैल्यू 5, a2 की वैल्यू 5 लैम्बडा माइनस 3 प्लस b1 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू क्या है 2 लैम्बडा माइनस 1 प्लस c1 की वैल्यू 3, c2 की वैल्यू 3 लैम्बडा माइनस 7 इक्वल टू 0। तो यह आएगा 5 5 जा 25 लैम्बडा, 5 3 जा 15, 2 2 जा 4 लैम्बडा, 2 1 जा 2, 3 3 जा 9 लैम्बडा माइनस 3 7 जा 21 इक्वल्स टू 0। अब 25 प्लस 4 होता है 29, 29 प्लस 9 होता है 38 लैम्बडा, माइनस 15 और माइनस 2 माइनस 17, माइनस 17 और माइनस 21 होता है माइनस 38 इक्वल्स टू 0। तो इसका होगा 38 लैम्बडा इक्वल टू 38, तो यहां आएगा लैम्बडा इक्वल टू 38 अपॉन 38, 38 38 कैंसिल, लैम्बडा इक्वल्स टू 1। अब ये जो लैम्बडा की वैल्यू आई ये आप m में पुट करो तो आएगा m 5 इंटू 1 माइनस 3, ये देखो मैंने लैम्बडा की जगह 1 रखा, यहाँ आएगा 2 इंटू 1 प्लस 1, ये मैंने लैम्बडा की जगह 1 पुट किया, और यहाँ आएगा 3 इंटू 1 माइनस 4, तो ये आएगा 5 1 जा 5 माइनस 3, 2 1 जा 2 प्लस 1, 3 1 जा 3 माइनस 4, तो m का वैल्यू आया 2 3 माइनस 1। ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। जहां से परपेंडिकुलर डाला था उस पॉइंट को 0 2 3 बोला था, मैंने उसको a माना,
और जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, मतलब उस लाइन पे जो परपेंडिकुलर डाला हुआ है उसके फुट पर, उसको m माना मैंने। ये गिवन लाइन थी, इसके डायरेक्शन रेशियो a1 b1 c1 है 5 2 3। उसके बाद m पॉइंट्स को कैसे निकाला, इस लाइन को आगे उतार के उसको लैम्बडा माना। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 5 लैम्बडा आया, ये 2 लैम्बडा आया और ये 3 लैम्बडा आया। इससे x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू आई। इसको x2 y2 z2 पॉइंट कंसीडर किया, इसे x1 y1 z1 कंसीडर किया और am के डायरेक्शन रेशियो निकाला। क्योंकि a1 b1 c1 दिया है, एक बार a2 b2 c2 निकला तो आप a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0 लगा सकते हैं। तो a2 का डायरेक्शन रेशियो x2 माइनस x1, इसमें से ये माइनस, y2 माइनस y1, इससे b2 निकलेगा, c2 निकलेगा z2 माइनस z1, ये निकला। फिर बोला है am परपेंडिकुलर है गिवन लाइन के, इसलिए a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 है। मतलब a1 a2 मतलब 5 इंटू दिस प्लस 2 इंटू दिस प्लस 3 इंटू दिस इक्वल टू 0। इससे लैम्बडा का वैल्यू 1 है। लैम्बडा का वैल्यू 1 आपने m में रखा तो लैम्बडा की वैल्यू 1, लैम्बडा की वैल्यू 1, लैम्बडा की वैल्यू 5 माइनस 3 2 प्लस 1 3 माइनस 4, ये माइनस 1 3 और 2, यहाँ पे आपका आंसर फिनिश। तो यदि मैं आज के क्लास की बात करूंगा तो आज मैंने आपको एंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम कराया, एक्यूट एंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम पढ़ाया। जब दो लाइनें परपेंडिकुलर है तो इस चीज को आपको ध्यान देना है कि दो लाइन दी है, एक के कोऑर्डिनेट से a1 b1 c1, दूसरे के कोऑर्डिनेट से a2 b2 c2, और ये दो लाइनें परपेंडिकुलर रही तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इसकी वैल्यू 0 होती है। सेम यदि आपको दो लाइन दी है और दोनों के बीच का एक्यूट एंगल निकालना है तो उसका वैल्यू होता है cos थीटा इक्वल टू मॉड में a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, दूसरे रूट में अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर और फिर मॉड कंप्लीट। तो आप अच्छे से ऐसे ही करते रहेंगे। और आपको यदि कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो है उस पर आप भेज सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9764280683। इस व्हाट्सएप नंबर पे भी आपको यदि कुछ डिफिकल्टी होती है तो आप पूछ सकते हो। तो प्लीज़ आप ज़रूर इसे पढ़ते रहिए कंटिन्यूशन में, तो आपको बहुत अच्छे से समझेगा। ठीक है, मैं ऐसे ही आगे भी वीडियो बनाते रहूँगा और आपको अच्छे से समझा सकूँगा। थैंक यू।